नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक इन जनरल वीडियो है। मैं देख रहा था जब मैं अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहा था तो वहाँ पे कुछ है ना मुझे काफ़ी सारे स्टॉक्स दिखे जो काफ़ी अच्छे नंबर्स उनके दिखा रहे थे। मैंने सोचा कि वो आपके साथ एक बारी स्टॉक के ना नंबर और नाम लिस्ट जो भी है वो आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन जब मैंने उनको थोड़ा सा स्टडी करा और देखने की कोशिश करी कि वो स्टॉक कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो आई वॉज शॉक्ड, लिटरली आई वॉज शॉक्ड। तो इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। 4 नाम हैं जिसमें कि आपके होश उड़ा देंगे ऐसे वाले स्टॉक है। एक है रिको इंडस्ट्रीज़, एनएसडीएल और एंथम बायोसाइंस है और एक है भारत सीड्स। तो ये मैं आपके लिए ना स्टॉक निकाल के लाया हूँ। अब इसका आपको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको जो स्टॉक आपके आपके जो ब्रोकर ऐप है, वहाँ पे जो स्टॉक दिखता है, जो 20% मार दिया, 15% मार दिया, होता क्या है उससे ना एकदम से हमारा दिमाग चकरा जाता है और हमें लगता है कि यार ये स्टॉक इतने अच्छे हैं, 15-15, 10-10% भाग रहे हैं और हमारे स्टॉक तो हिल ही नहीं रहे हमारे जो पोर्टफोलियो में। तो मुझे भी ये काफ़ी दिन से परेशान कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक बार इसको स्टडी करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसके एक्चुअली अंदर है क्या? है भी कुछ दम या ऐसे ही है? तो रिको इंडस्ट्री के सबसे पहले बात कर लेते हैं। कंपनी ऑटो एंसिलरी से ये ऑटो एंसिलरी टाइप में कंपनी है और ये जो ऑटोज़ रहते हैं उनको अपना छोटा-मोटा सामान जो बनाते हैं और सेल करते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए कंपनी की वेबसाइट पे जाना। एक बारी आपको कंपनी की वेबसाइट दिखाता हूँ, कुछ ऐसी दिख रही है। इनके प्रोडक्ट्स पे आप जाएँगे, तो प्रोडक्ट पे जाएँगे तो ये कंपनी का ये पार्ट्स बनाती है। एक क्रांति इंडस्ट्री करके भी कंपनी है, वो भी ऐसे मिलते-जुलते पार्ट्स बनाती है, तो आप जाके एक बारी देख लेना उसको, ठीक है? जो मुद्दे की बात वो ये है कि जब मैंने इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट पे जाके क्लिक करा, तो इसका देखा कि क्वार्टरली रिज़ल्ट में इनकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है। मतलब ग्रोथ का नंबर है ही नहीं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जब मैंने जाके देखा, तो इनका 2% का रिज़ल्ट आया, 2% ग्रोथ करा है। कैन यू इमेजिन, पिछले साल से इन्होंने सिर्फ 2% ग्रोथ करी है, जो इनके रेवेन्यू के नंबर है। अब चलते हैं सीधा चार्ट पे, जिसकी वजह से ये मेरी नज़र में आए। आपका जो ब्रोकर होता है ना, वहाँ पे जिसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखाता है या दिखाता है कि आज के जो सबसे बेस्ट परफ़ॉर्मर हैं, उनकी लिस्ट सबसे लोएस्ट परफ़ॉर्मर, उसको देख के परेशान नहीं होना है। अब ये देखो, ये चार्ट है 1 साल का। भाई डाउन ट्रेंड में चार्ट पड़ा है, राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। नो डाउट राउंडिंग बॉटम मेरा बड़ा फ़ेवरेट है, लेकिन जिस कंपनी के नंबर्स ही नहीं आ रहे हैं, उसमें राउंडिंग बॉटम का फ़ायदा नहीं है, तुक नहीं बनता है। सबसे पहले आपको फंडामेंटल देखने हैं। 80 से 90% फंडामेंटल, कंपनी सेल्स ग्रोथ कर पा रही है कि नहीं, और कंपनी क्या उस ग्रुप में सबसे ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा सेल्स कर पा रही है, क्योंकि ज़्यादा सेल करेगी तो वो ज़्यादा कस्टमर एक्वायर करेगी, ज़्यादा कस्टमर उसी के पास आएँगे, ठीक है? तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसी को अगर सेल्स ग्रोथ अच्छी है, बाकी उसके लोन बुक ओके है, उसमें वो बोरोइंग बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई जो जो ये कॉर्पोरेट इश्यू रहते हैं वैसा कोई इश्यू नहीं है, और उनकी बैंक्रप्सी की तरफ कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है, चोरी ठगी नहीं हो रही, आईटी रेड नहीं हो रही, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कंपनी में, तो ओवरऑल ले दे के कंपनी अच्छी होती है। अब इसका चार्ट यहाँ पे देखिए, डाउन ट्रेंड में है। 125 से ये स्टॉक गिर रहा है, गिरते-गिरते 70 पे चला गया। 70 से भाई थोड़ा-सा भी उठेगा ना तो सीधा 15% का सर्किट मार देगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये आज 15% का सर्किट मार के हमारे जैसे जो आम इन्वेस्टर हैं, जो बेचारे पढ़ना-लिखना नहीं पता जिनको, मैं ये नहीं कहूँगा पढ़ते-लिखते नहीं। मैं ये कहूँगा बेचारे पढ़ उनको समझ भी नहीं है, सीखा नहीं है ना अभी इसलिए। तो उनको ये स्टॉक बहुत परेशान करेगा। ठीक है, बाकी अगर ऊपर-ऊपर से देखेंगे तो स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगेगा। 38 का पी है, सेल्स ग्रोथ का नंबर ठीक है, पेग रेशियो -5 है, प्राइस टू बुक 1 है, तो सब अच्छा-अच्छा आपको दिखेगा। जैसे ही आप क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे, ग्रोथ ही नहीं है भाई। और कब से ग्रोथ नहीं है? तकरीबन पिछले 7 से 8 क्वार्टर, 2013 के जून से क्वार्टर से लेके अभी तक के 7 से 8 क्वार्टर से सेल्स ग्रोथ ही नहीं है यहाँ पे। और चार्ट बना रहा है राउंडिंग बॉटम। अब अगर आप मेरा भी वीडियो देखेंगे, कोई टेक्निकल एनालिसिस कोई वीडियो देख लेंगे, तो वहाँ पे बोलेंगे राउंडिंग बॉटम चार्ट सबसे प्रॉफिटेबल होता है। मेरा तो सच में बहुत मतलब फेवरेट है, लेकिन यहाँ पे फेवरेबल नहीं है क्योंकि उसके फंडामेंटल सपोर्ट में नहीं है। हो सकता है आप यहाँ से राउंडिंग बॉटम देख के खरीदें और यहाँ से भी स्टॉक दो गुना हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि फंडामेंटल बैक नहीं है, सेल्स ग्रोथ के नंबर नहीं है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ये मेरा मेन पर्पस था आज के वीडियो बनाने का। दूसरी कंपनी है एनएसडीएल। भाई पागल कर रखा है इस कंपनी ने, सर्किट पे सर्किट मार मार के हमारे जैसे जो इन्वेस्टर हैं उनको मतलब मुंह में पानी आ जाता है एक बार ही देख के कि हो क्या रहा है। ये देखिए स्टॉक धड़ाधड़ 20% का सर्किट, 15% का सर्किट, आज थोड़ा सा शांत बैठा है ये 2-3% गिर के, और ओवरऑल सेल्स ग्रोथ ये वो मतलब पागल कर रखा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये कंपनी के जो नंबर्स आए हैं, आप उस नंबर को भी थोड़ा देख लें।
नो डाउट ये कंपनी आने वाले टाइम में हो सकता है अगर इसके फंडामेंटल अच्छे रहे, परफॉर्म करती रही तो ये पैसा बना के देगी। लेकिन आप थोड़ा-सा इसके जाके एक बारी आप देख लें कि इसके जो सेल्स ग्रोथ के नंबर हैं, वो कैसे आ रहे हैं, प्लस उसका परफॉर्मेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ट्रैक आप करते रहें। तो जैसे ही आपको नंबर अच्छे लगे, पैसा डालो उसमें, नो डाउट। पैसा बन भी सकता है, हाँ, नहीं बनेगा मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं एक्चुअली पता। आपको ट्रैक करना है और अच्छी कंपनी के पास पैसा डालना है। बुरी कंपनी है, खराब हो गए फंडामेंटल, सेल्स ग्रोथ चली गई है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया है, आईटी रेड आ गई है, या कोई भी बुरी खबर आपको न्यूज़ में सुन रही है, उसको आपको एनालाइज करना और देखने की कोशिश करनी है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है स्टॉक पे। और उसके साथ में थोड़ा सा चार्ट एनालिसिस भी आप देख लें, बहुत आसान होता है, गिरते हुए चार्ट को खरीदना नहीं है। आपके लिए ना एक मिनट का एक सेशन चला देता हूँ, बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान सा है कि चार्ट को आपको देखना क्या होता है। ये चार्ट की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज होती है कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन। यहाँ पे चार्ट में जो भी कोई कंपनी जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ अच्छी हो रही है और कोई बुरी खबर नहीं है, तो ये सबसे अच्छी जगह होती है किसी भी स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की, यानी कि खरीदने की। उसके बाद आता है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट कब आएगा? जब जो बड़े इन्वेस्टर है वो अपना पूरा माल खरीद लेते हैं। अब वो एक बड़ा वॉल्यूम के साथ खरीद के और पूरे मार्केट को सिग्नल दे देते हैं कि हाँ, अब ये स्टॉक चलने वाला है। ये टाइम होता है सबसे बेस्ट टाइम। भले ही वो उसके फंडामेंटल अच्छे हों या बुरे हों, आपको खरीदारी ये स्टेज 2 में ही करनी होती है, इससे पहले नहीं, इससे बाद में नहीं। स्टेज 3 स्टेज 1 का ऑपोज़िट होता है और स्टेज 4, बिल्कुल ध्यान रखें, कंपनी कितनी भी अच्छी हो फंडामेंटल वाइज़, कितनी भी कचरा हो, कुछ भी हो, गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं खरीदा जाता है। जब भी खरीदना है स्टॉक को ऊपर जाते हुए खरीदना है, बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। तो स्टेज 1 में खरीदना होता है, जब खरीदना है उस टाइम उसके फंडामेंटल बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। अगर खाली टेक्निकल देख के खरीद लेंगे तो चांसेस है फँस जाएँगे। हालाँकि चांसेस अच्छे स्टॉक में भी फँस फँस जाते हैं अगर आप गलत जगह खरीद लें, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा सेशन था, गिरते हुए स्टॉक को कभी नहीं खरीदना, ठीक है? बात कर लेते हैं अब नेशनल इसकी एनएसडीएल की अगेन। अब स्टॉक लगातार अपर सर्किट मार रहा है, भाग रहा है, पागल कर रहा है, लालच हो रहा है कि हाय मैं खरीद लूँ, मैं रह गया। देखो, घबराओ नहीं, कहीं नहीं जा रहा स्टॉक। तो देखो, स्टॉक को आप देख के ना घबराओ नहीं, ये कहीं पे नहीं भाग के जा रहा, शेयर मार्केट बंद नहीं हो रही, आप कहीं पे नहीं जाने वाले, सब कुछ यहीं पे रहने वाला है। बस आपको ये परेशान कर रहा है, तो जल्दबाजी नहीं करनी। वैसे भी जब कोई कंपनी नई-नई मार्केट में आती है ना, उसके जो नंबर से बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किए जाते हैं और वो दिखाते हैं कि बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ है। आप उसको 2-3 क्वार्टर दो, उसके बाद ये अपना असली रंग आ जाएगा, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी साइड हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट कंपनी है एंथम बायोसाइंस। अब ये कंपनी ने मुझे सरप्राइज़ करा है, क्योंकि जब मैंने इसके क्वार्टरली जाके रिज़ल्ट देखे, तो भाई 60% से ग्रोथ करी है। हालाँकि कंपनी का आईपीओ नया आया है अभी और आपको टाइम देना चाहिए इसको। टाइम देने के बाद ही पता चलेगा कि असली में रियल ग्रोथ ये मैनेज की हुई आ रही है, पुरानी ऑर्डर बुक जो एग्ज़ीक्यूट करी है उसकी वजह से आ रही है, या सही में इनके पास दमखम है। कॉन-कॉल इनका अभी मैंने नहीं पढ़ पाया हूँ। जैसे पढ़ लूँगा तो ज़्यादा क्लैरिटी से बता पाऊँगा। हालाँकि मैं मेडिसिन और फार्मा को ट्रैक नहीं करता हूँ, लेकिन ये कंपनी बार-बार मेरे जो मेरा ब्रोकर है वो मुझे पुश कर रहा था, कंपनी बार-बार दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करी जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ लगभग 30% के पास में है, जो कि ठीक लग रहा है। लेकिन ये कंपनी अभी रिसेंटली लिस्ट हुई है, आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर इसकी चार्ट की बात करें, चार्ट अप ट्रेंड में है, बुलिश है, अच्छा दिख रहा है, ठीक है। अब मज़ेदार खेल कहाँ हो रहा है, 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ इसका पी 103 का है। एक्चुअली जस्ट पी को देख के अगर हम देखने की कोशिश करें कंपनी अच्छी है बुरी है तो ऐसे नहीं पता चलेगा। लेकिन इसका अगर कॉन कॉल पढ़ा जाए, कॉन कॉल में जाके देखा जाए तो ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्या ये इतना बढ़िया कंपनी है कि इसको 101 का भी पी दे दिया जाए। जनरली बहुत अच्छी भी कंपनी है ना, तो 100 के आसपास जब पी चला जाता है तो वो काफ़ी महँगा हो जाता है। होता क्या है, स्टॉक चलता है, लेकिन ज़रा-सी भी प्रॉब्लम आती है, वहीं से 10, 20, 30% सीधा गिर जाता है। जनरली ये देखा जाता है कि जो भी कोई स्टॉक 100 के आसपास पी पे चल रहा है, कंपनी कितनी भी अच्छी हो, तो उसमें एक गुड न्यूज़ उसको वहाँ बनाए रखती है, लेकिन एक छोटी-सी खराब खबर, रिज़ल्ट हो सकता है, एक बुरी मार्केट में खबर हो सकती है, आईटी रेड हो सकता है, गवर्नर इश्यू हो सकता है, मान लीजिए स्प्लिट आ गया, या फिर वो कंपनी ऑफ़र फॉर सेल ला रही है, उससे भी वो स्टॉक नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है अगर आप ज़्यादा हाई पी पे खरीदते हैं। देखिए, मैं एक छोटे-छोटे आपको ना इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उन सब इन्फॉर्मेशन को जोड़ के आपने एक स्टोरी बनानी है अपने लिए, और उस तरीके की जो आपको जर्नी करनी है जहाँ पे कि आपके लिए कंफर्टेबल रहे। अब देखिए, इसका कोई सही गलत कोई जवाब नहीं है। हाई पी में पैसा बनता है, बिल्कुल बनता है।
लो पी में पैसा नहीं बनता है, ये भी सच है। लो पी से बड़ा पैसा बनता है, ये भी सच है। तो यहाँ पे 2+2 4 नहीं होगा, 2+2 22 हो जाएगा, 2+2 कई बार 0 भी हो जाएगा। तो ये शेयर बाजार है, यहाँ पे डायनेमिक्स हर मिनट चेंज होते रहते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये कुछ कंपनी थी जो मुझे लगा कि आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए। एक कंपनी और है भारत सीड्स, उसके रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आए हैं। अब आप बोलोगे भाई आप इसका क्यों अभी आप डिस्कस कर रहे हो? भारत सीट का इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपनी ऑन कॉल पीपीटी कुछ भी नहीं करती है, ऑटो सेक्टर से है, ऑटो एंसिलरी। और ऑटो एंसिलरी में आपने मेरा पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है, अगर आप जाएंगे मेरे चैनल पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कंप्लीट ऑटो एंसिलरी सेक्टर। ये मैंने कल वीडियो अपलोड करा है, जाइए जाके देखिए एक बार। इसमें मैंने जो कंप्लीट ऑटो सेक्टर है उसका एनालिसिस करा है, उनके जो रिजल्ट आए हैं उनको डिस्कस करा है। भारत सीट के रिजल्ट जो आए हैं मैं आपको वो पहले दिखाता हूँ। 42% से ग्रोथ कर रहा है ये पिछले 2 क्वार्टर से। 42%, कैन यू इमेजिन दिस? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात कर ली जाए तो 20% इन्होंने ग्रोथ करा है। और नॉर्मली ये 30 25 30 25 30% से ग्रोथ करने वाली कंपनी है। इस सेक्टर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ की अगर टॉप प्लेयर गिना जाए तो उनमें से एक है। अब एक ही जो बात है जो मुझे पसंद नहीं आई, या मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, मैं ये कहूँगा कि मैं चाहता था कि अगर कंपनी का आके कॉन कॉल कर दे, पीपीटी डाल दे तो थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाती, थोड़ा समझना आसान हो जाता है। अब चलते हैं इसके वैल्यूएशन देखने। वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं, 21 का पी है आज की डेट में, पैग रेशो हाफ का है, और प्राइस टू बुक भी 3 है। और अगर चार्ट पे चलें भाई, चार्ट तो मज़ेदार है। ये देखिए ब्रेकआउट देके राउंडिंग बॉटम का, और अप ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम, और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे तो बहुत ही। तो ये कुछ कंपनियां थी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और आप देखेंगे कि आपका ब्रोकर जिसमें भी आपका पोर्टफोलियो है वो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पुश कर रहा है, उसका काम है। कोई किसी कंपनी में एक दिन 20% सर्किट लग गया तो आपको दिखा देना, और आप उसमें कूद के ले मत लो उसको। उसको जाओ, उसके रिजल्ट देखो, उसके फंडामेंटल देखो, समझने की कोशिश करो, किसी का वीडियो देख लो। अगर नहीं पता लग रहा, पढ़ना नहीं आता है, सीख लो पहले। अगर बिल्कुल नहीं आता पढ़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके मेरा एक छोटा सा वर्कशॉप है, जाके अटेंड कर लो, और उसके बाद ज़िंदगी भर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इस लायक हो जाए कि किसी कंपनी को कैसे पढ़ना है और कैसे ट्रैक करना है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, सब कुछ सीख जाएंगे। एक दिन का सेशन है, वैसे 3-4 घंटे का सेशन है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। बिल्कुल सिंपल वर्ड में बनाया है, ईजी टू अंडरस्टैंड, एकदम सिंपल लैंग्वेज है। 999 उसका प्राइस रखा है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। उससे ज़्यादा तो आपका पोर्टफोलियो दिन में 10 बार ऊपर नीचे हो जाता है। एक बार इतना अफोर्ड कर लो, और उसके बाद ज़िंदगी भर अपना मतलब अपनी पतंग खुद उड़ाना सीख लो। एक चीज़ याद रख लेना, शेयर बाज़ार में पतंग तब उड़ेगी जब हवा चलेगी। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है, मार्केट में जब तेज़ी आएगी तो आपका सड़े गले पोर्टफोलियो भी भागने लग जाएंगे। और मार्केट में तेज़ी नहीं है तो जो टॉप क्वालिटी कंपनी है बस वही परफॉर्म कर पाएंगी, ज़्यादातर नहीं। तो इसका और क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है, अगर आप बिना सीखे काम करेंगे तो जब बुल मार्केट आएगा वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। ठीक है? और अगर आप बिना सीखे करते रहोगे तो बुल मार्केट तो निकलेगा निकलेगा, बेयर मार्केट में आपकी पिटाई अलग से हो जाएगी। अ, तो बस ये एक छोटा सा मैसेज था आपके लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना बना कर लाता रहूँगा। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।